छत्तीसगढ़ की बात करें तो नए चेहरे और पीएम मोदी के भरोसे यहां बीजेपी दिखाई पड़ रही है। भूपेश बघेल पर कांग्रेस दांव लगाने की तैयारी में है। एक छोटी सी रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर हमने बनाई है क्योंकि चुनावी राज्य है और बहुत महत्वपूर्ण राज्य है। आदिवासी बाहुल्य छत्तीसगढ़ अस्तित्व में आने के बाद से ही बीजेपी और कांग्रेस की टक्कर देख रहा है। हालांकि इस बार चुनाव नई परिस्थितियों में हो रहा है। चुनावी समीकरणों को प्रभावित करने वाले बीएसपी के उपस्थिति यहां पर तो राज्य की राजनीति की किंवदंती माने जाने वाले अजीत जोगी दिवंगत हो चुके हैं। मुख्य प्रतिद्वंदी दोनों दलों को सत्ता का रास्ता उन 39 सीटों से गुजारते हुए दिखाएंगे जो एससी और एसटी के लिए सुरक्षित है। राज्य के सियासी इतिहास की बात करें तो अस्तित्व में आने के बाद से यहां बीजेपी कभी भी 1% से कम तो कभी 2% की मतों के अंतर से लगातार 3 बार चुनाव जीतने में सफल रही है। हालांकि बीते चुनाव में कांग्रेस ने ओबीसी चेहरा भूपेश बघेल को आगे करके 3/4 सीटें जीतकर बीजेपी की 1.5 दशक की सत्ता का खात्मा किया। बीते चुनाव में सत्ता गंवाने के बाद बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में सभी सीटों पर नए चेहरों को उतारकर 11 में से 9 सीटें जीत ली। इस चुनाव में बीजेपी कमोवेश यही दाव आजमा रही है। उम्मीदवारों की पहली सूची में 21 में से 16 नए चेहरे हैं। सीएम बघेल को घेरने के लिए उनके मुकाबले उनके भतीजे विजय बघेल को उतारा गया है। सामूहिक नेतृत्व में चुनाव मैदान में उतरी पार्टी ने पीएम मोदी को ही चेहरा बनाया है। बघेल के भरोसे कांग्रेस दिखाई पड़ रही है क्योंकि कांग्रेस फिर से सीएम बघेल के भरोसे ही मैदान में दांव खेलती नजर आ रही है। बघेल पार्टी का ओबीसी चेहरा है जिनकी आबादी राज्य में 47% है। पार्टी की योजना सुरक्षित सीटों पर दबदबा कायम रखने की है और बघेल के जरिए ओबीसी में भी पैठ बनाने की है। सुरक्षित सीटों से सत्ता का रास्ता राज्य में जनादेश की चाबी एससी एसटी और के मतदाताओं तक ही पहुंचाएगा, ये तय सी बात है क्योंकि 12 सीटों पर एसटी का दबदबा है और 29 सीटें ऐसी हैं जहां पर 29 में से 10 सीटें ऐसी हैं जहां पर एससी आरक्षित सीटें हैं। शुरुआती 3 चुनाव में इन्हीं सुरक्षित सीटों का दबदबा कायम करके बीजेपी 1.5 दशक तक सत्ता में रही। बीते चुनाव में कांग्रेस ने इन सीटों पर अपना दबदबा कायम किया और बड़ी जीत हासिल की। थोड़ा जातीय समीकरण भी छत्तीसगढ़ का आपको बता दें। राज्य में सामान्य वर्ग की उपस्थिति सांकेतिक है। ओबीसी मतदाता 47% है, एससी 13% है, एसटी मतदाता 32% है। 51 सामान्य सीटों पर जीत का हार का फैसला यही जो वर्ग है वही करता है। थोड़ा सा चुनावी मुद्दे भी छत्तीसगढ़ के समझ लीजिए। बीजेपी ने बघेल सरकार के भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा मुद्दा बनाया है। हालांकि बीजेपी का यहां कोई बड़ा नेतृत्व नहीं है। कई चर्चित मामलों में सीएम के कई करीबी गिरफ्तार भी हो चुके हैं जबकि कई से पूछताछ चल रही है। तो दूसरी ओर बघेल सरकार अपनी उपलब्धियों को गिनाने में जुटी है। हालांकि पार्टी के लिए गुटबाजी बड़ी समस्या। सीएम बघेल और टीएस सिंहदेव के बीच पूरे कार्यकाल रस्साकशी के साथ में दिखाई पड़ रहा है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात छत्तीसगढ़ के लिहाज से कांग्रेस प्लस में इसलिए हो जाती है क्योंकि यहां बीजेपी ने पिछले 5 सालों में कोई मजबूत नेतृत्व नहीं खड़ा किया। रमन सिंह पार्टी नेतृत्व के साथ जरूर दिखाई पड़ते हैं लेकिन रमन सिंह को राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि बीजेपी ने खुद साइडलाइन किया हुआ है। इन सब के बीच रमन सिंह भी पिछले 5 सालों में विपक्ष की भूमिका में एक्टिवली नजर नहीं आए हैं। इसलिए भी छत्तीसगढ़ में बीजेपी को थोड़ी सी परेशानी होती दिखाई पड़ रही है। राजनीतिक विश्लेषक ये कह रहे हैं कि बीजेपी जिस तरीके से वहां नेतृत्व की कमी से जूझ रही है, हो सकता हो कि भूपेश बघेल से नाराजगी के बावजूद भी उन्हें उसका फायदा मिल जाए। हालांकि इन सारे कयासों से पर्दा तब उठेगा जब 3 दिसंबर को परिणाम आएंगे। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।